जिसका डर था आज वो हो गया दोबारा से। हमने सुबह प्रेस वार्ता करके बताया, एक घिसा पिटा सड़ा गला मामला जिसको 2016 से, यानी कि आज से करीब 8 साल से, जिसकी जांच पहले ईडी ने, माफ कीजिएगा, एसीबी ने की, उसके अंदर कुछ निकला नहीं। जबरदस्ती एसीबी ने गिरफ्तारी की। जब गिरफ्तारी की तो भी खूब ड्रामेबाजी की, खूब वीडियो बनाए, खूब टीवी पे चलवाया कि अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो गए। और मात्र 10 दिन के बाद कोर्ट ने ये कह के जमानत दी कि वक्फ के मामले में आप कह रहे हैं गलत भर्तियां हो गई, मगर उन गलत भर्तियों के लिए किसी ने पैसे लिए हों, रिश्वत लिए हों, ऐसा कोई आरोप भी नहीं है, ना ऐसा किसी ने कहा है। तो लिहाजा इसके अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? कोई इरेगुलरिटी हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है, मगर उसमें भ्रष्टाचार तो तभी होगा ना जब किसी के पैसे का लेन देन होगा। और ये कह के अमानतुल्लाह साहब को जमानत दी गई। अब वही मामला फिर सीबीआई के पास भेज दिया गया। फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, बुलाया, चार्जशीट भी हो गई। वहां भी ये बात साफ है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नौकरी के एवज में कोई भी जो है इस तरीके का बेनिफिट नहीं दिया गया, साफ है। अब उसी मामले को अब तीसरी एजेंसी को, ईडी को दे दिया गया। अब सवाल यह है कि ईडी को क्यों दिया गया? आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ईडी ने अमानत भाई के यहां 3 कमरों का फ्लैट है उनका, ओखला में 3 कमरों का, उसके ऊपर छापा मारा, छानबीन करी। फिर उनको बुलाया, सुबह बुलाया, रात को 11 बजे तक पूछताछ की। और उसके बाद कई महीनों तक कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ है नहीं। अब उस मामले में जिसमें एसीबी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, उसके अंदर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट कर लिया। सीधे तौर पे यह दिखाता है कि केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनको अरेस्ट किया जाए। और इसीलिए पीएमएलए में उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि पीएमएलए के प्रावधान इतने कठोर हैं कि भाई एक बार अरेस्ट हो गए तो कई महीने लगेंगे। मैंने आपको सुबह भी बताया था, आप पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है देने की। आजकल बेल बार बार कही जा रही है, वो दे ही नहीं पा रहे हैं बेल। फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कई महीने तक एक चुना हुआ विधायक अपने चुनाव से एन पहले अपनी विधानसभा से गायब रहेगा। ये पूरी की पूरी रणनीति है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है। छल से, कपट से, धोखे से किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। मगर बड़ी बात यह है कि अब इनका ये जो गुब्बारा था, जो इनका ये बबल था, उसमें से अब हवा निकलनी शुरू हो गई है। सबसे पहले हवा तब निकली जब मनीष सिसोदिया जी को बेल दी और कोर्ट ने कहा कि आप ये पिक एंड चूज करते हैं, आप किसी को जेल में डाल देते हैं, आप कहते हैं कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करेंगे। मनीष सिसोदिया जी को जब बेल डिनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तब 30 अक्टूबर को ईडी के वकील ने कहा था कि हम 6 से 8 महीने में पूरी ट्रायल, पूरा मुकदमा खत्म कर देंगे। सोचिए, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और 8 महीने ये हो गए, 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। आज से 2 महीने पहले तक ट्रायल खत्म हो जाना था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। 350 गवाह अभी आपको जो है उनको कोर्ट के अंदर गवाही देनी है, फिर उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, फिर 50,000 पन्ने के जो सो कॉल्ड एविडेंस है उसके ऊपर बहस होनी है।
क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, तो कैसे होगा? इसीलिए लगातार कोर्ट जो है हमारे लोगों को, अब देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार जो है जमानतें दे रही है, क्योंकि कोर्ट अब ये बात कह रही है कि आपका मुकदमा खत्म होने वाला है नहीं, और आप चाहते हैं कि महीनों तक, सालों तक लोगों को जेल में रखा जाए। वो संभव नहीं है। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लिबर्टी देता है, और वो जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो तमाम तरीके के कानून, एक्ट्स और स्पेशल एक्ट्स के ऊपर है। लिहाजा इसीलिए जो है अब लगातार ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बेल देश की सबसे बड़ी अदालत दे रही है।